अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। तो जनाब 2022 तो गुजर गया है, लेकिन बॉलीवुड के लिए ये एक भयानक ख्वाब साबित हुआ है। बॉलीवुड की इंडस्ट्री जो कि दुनिया की बड़ी इंडस्ट्रीज़ में से एक है, और उसने हज़ारों करोड़ का नुकसान इस 2022 में बर्दाश्त किया है। और लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, इंडिया के लोगों ने बॉलीवुड को। बड़े बड़े स्टार्स, बड़े बड़े बजट की बड़ी बड़ी मूवीज़ लेकर आए, बड़े बड़े बैनर्स के साथ आए, सब के सब फ्लॉप हुए। उसमें आप क्या आमिर खान की बात करें, क्या आप अक्षय कुमार को कहें, क्या आप ऋतिक रोशन, रणवीर सिंह या रणबीर कपूर को कहें। अच्छा, इस बहुत बड़ी-बड़ी मूवीज़ जो कि जिनके बजट बहुत ज़्यादा थे, वो सुपर फ्लॉप्स बल्कि डिज़ास्टर रही हैं। उसमें से लिस्ट तो बहुत लंबी है, सिर्फ़ 5 मूवीज़ जो सबसे बड़ी डिज़ास्टर रही हैं, वो मैं ज़रा आपके सामने रखता हूँ और आपको बताता हूँ कि तकरीबन 3000 करोड़ का नुकसान इस 1 साल में बॉलीवुड ने उठाया है। और ये तो वो स्टार जिनके मैंने नाम लिए, इन्होंने तो चलें फ़िल्म अपनी अपनी मूवीज़ रिलीज़ की और वो मैदान में आए, मुकाबला किया। लेकिन 2 ऐसे स्टार्स रहे, सलमान खान और शाहरुख खान, उन्होंने तो इस 2022 में अपनी कोई मूवी रिलीज़ ही नहीं की। उन्होंने कहा कि ये बायकॉट बॉलीवुड की इस रेंज में हम आना ही नहीं चाहते, और अगले साल हम देखेंगे कि जब ये बायकॉट ख़त्म हो चुका होगा या अब किस फ़ेज़ में होगा, तो उस वक़्त फिर हम अपनी मूवीज़ को रिलीज़ करेंगे। तो जनाब ये सबसे पहले जो सबसे बड़े स्टार हैं वहाँ के बॉलीवुड के, आमिर खान साहब, ज़रा उनकी मूवी की बात करते हैं। कई-कई सालों में एक फ़िल्म लेकर आते हैं वो, और अगर वो फ़िल्म भी फ्लॉप हो जाए, तो फिर आप सोचें उनके फैन्स बेचारे कहाँ जाएँ। वो 10 साल में 2 फ़िल्म के हिसाब से तो वो मूवीज़ कर रहे हैं, तो उसमें भी एक फ्लॉप हो जाए तो फिर अगले 5 साल इंतज़ार करना पड़ता है आमिर खान के फैन्स को। तो जनाब 180 करोड़ के बड़े बजट से लाल सिंह चड्ढा बनी, जो कि एक इंग्लिश मूवी की कॉपी थी, पूरी की पूरी छाप दी गई, और उस छपाई खाने को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। सिर्फ़ 59 करोड़ रुपए ये कमा पाई है, और इसको जो नुकसान हुआ है वो 121 करोड़ का इंडिया में इसको नुकसान उठाना पड़ा। तो ये कोई वाहिद फ़िल्म नहीं है जिसने 100 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान उठाया। रणबीर कपूर की शमशेरा आई, और एक डिफरेंट जॉनर था, डिफरेंट टाइप की मूवी थी, लेकिन वो भी सिर्फ़ 46 करोड़ कमा सकी, जबकि जो इसका बजट था वो था 150 करोड़। 104 करोड़ का नुकसान जनाब इसने भी उठाया। चाहे साल में 4 मूवीज़ रिलीज़ करते हैं अक्षय कुमार, और 2022 से पहले वो चारों की चारों या उनमें से कम 3 तो सुपरहिट हुआ करती थीं। लेकिन 2022 में 4 मूवीज़ आईं, चारों फ्लॉप हुईं। सबसे बड़ी फ्लॉप सम्राट पृथ्वीराज, जो कि सिर्फ़ 70 करोड़ रुपए कमा सकी, जबकि इसका बजट था तकरीबन एक मोहतात अंदाज़े के मुताबिक 300 करोड़। क्योंकि ये एक तारीख़ी पूरे इवेंट पर बनाई गई, तारीख़ी शख्सियात पर ये फ़िल्म बनाई गई, तो उस दौर का सेट और उस दौर का कॉस्ट्यूम और पूरा वार्डरोब, तो वो सारी चीज़ें और सारे लवाज़मात, सारे प्रॉप्स का इंतज़ाम करना, तो ज़ाहिर है एक बहुत बड़े बजट की मूवी थी। तकरीबन 200 करोड़ से ज़ायद का नुकसान इस मूवी को, इसके प्रोड्यूसर्स को और इस पूरे ग्रुप को उठाना पड़ा। और फिर जनाब आगे चलते-चलते आप विक्रम वेधा पर आ जाएँ, तो ये भी एक रीमेक था एक तमिल फ़िल्म का। सैफ अली खान और ऋतिक रोशन इसमें मौजूद थे। ऋतिक रोशन भी आमिर खान की तरह कई-कई साल बाद फ़िल्मों में आते हैं, और बड़े अरसे के बाद 2 हीरो मूवी लोगों ने देखी, और एक बड़ी फ्लॉप और डिज़ास्टर की सूरत में ये भी सामने आई। 180 करोड़ बजट था, सिर्फ़ ऋतिक रोशन ने कोई 80 करोड़ से ज़ायद इसमें काम करने के लिए थे, और सिर्फ़ 68 करोड़ ये जनाब कमाई कर सकी है, और 112 करोड़ का इसको भी नुकसान हुआ। तो आप ये देखेंगे सिर्फ़ 4 मूवीज़ अभी तक आई हैं, और 500 करोड़ से ज़्यादा का ये नुकसान जा चुका है। लिस्ट तो एक बहुत तवील, कई और ऐसी मूवीज़ हैं जो कि फ्लॉप हुई हैं। रणवीर सिंह की जो आखिरी मूवी बॉलीवुड की आई सर्कस, 23 दिसंबर को जो रिलीज़ हुई, बड़ी उससे एक्सपेक्टेशन थी। उसके खौफ से तो इंडियन गवर्नमेंट ने मौला जट की रिलीज़ भी रोक दी थी कि यार इस मूवी को ना रिलीज़ करें, वरना ये सर्कस को पीट देगी। तो उसकी हाइप इतनी थी, एक तो चलें उसको रिलीज़ नहीं भी किया, तब भी इंडियन पब्लिक ने सर्कस को रिजेक्ट कर दिया। 150 करोड़ का इसका बजट था, अपने लाइफ टाइम में 40 करोड़ भी नहीं कर पा रही है, और लाइफ टाइम इसका ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, जो कि एक बड़ी फ्लॉप ये भी साबित हो चुकी है। तो ये सबसे बड़ी 5 फ्लॉप मूवीज़ थी। इसके अलावा रणवीर सिंह की वो एक जयेश भाई जोरदार आई, अक्षय कुमार की बच्चन पांडे आई, रक्षाबंधन आई, और कई ऐसी मूवीज़ आई कि जिन्होंने 60-60, 70-70 करोड़ का नुकसान उठाया, और उस फ़िल्म के प्रोड्यूसर्स ने अपने आने वाले जो प्लान्स थे फिर उनको पोस्टपोन कर दिया। जिस तरह अभी यश राज ये सोच रहे हैं कि जनाब अगर पठान फ्लॉप हो गई तो फिर हम धूम 4 और फिर वॉर 2 हम नहीं करेंगे, और फिर पठान 2 भी हम नहीं करेंगे। फिर हम उस पर सोचेंगे, फिर हम जायज़ा लेंगे कि आखिर ये इस वक़्त बॉलीवुड में हो क्या रहा है। अगर 2022 की तरह 2023 भी इसी तरह से जाता है, तो फिर शायद इन मूवीज़ की तादाद भी कम हो जाएगी, बजट भी कम हो जाएगा। ये जो इस वक़्त एक 1-1 अरब और सवा-सवा अरब रुपए एक्टर्स ले रहे हैं, इनकी फ़ीस भी कम हो जाएगी, और फिर
इसके बाद ही शायद ये जो बॉलीवुड के बड़े प्रोड्यूसर्स हैं और बड़े प्रोडक्शन ग्रुप्स हैं, शायद उनका खौफ थोड़ा कम हो सके। तो नाकाम तरीन साल रहा है बॉलीवुड का ये 2022। बिल्कुल बॉलीवुड आप समझें कि इसमें ऑलमोस्ट डूब चुका है। चंद एक वो मूवीज़ हिट हुई हैं जो कि उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी और बड़े कम बजट की वो मूवीज़ थी, छोटे-छोटे बजट्स की, तो उन्होंने ज़्यादा अच्छा बिज़नेस किया, तो वो अ, उस हिट कैटेगरी में शामिल हो गई। लेकिन ये तमाम वो मूवीज़ थी जो कि मोस्ट हाइप्ड मूवीज़ थी, जिनको सबसे ज़्यादा कमाई करनी चाहिए थी, लेकिन ये तमाम की तमाम फ्लॉप रही हैं। अब देखते हैं कि 2023 इन तमाम स्टार्स के लिए कैसा साबित होता है। वैसे आसार कोई अच्छे नहीं हैं, तो लग ये रहा है कि 2022 की तरह 2023 भी कुछ इसी तरह के नताइज सामने लेकर आएगा। तो इस बारे में आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें, ताकि तमाम वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन आप तक फ़ौरी और बर वक़्त पहुँचती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।